इसके बाद आई जनवरी 1987। श्रीलंका में सरकार सख्त हुई, जाफना के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी कारण वहां रहने वाले तमिलों का बुरा हाल था। जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए भारत के तमिलों में गुस्सा फूटने लगा। सरकार पर दबाव बना। भारत ने श्रीलंका से बहुत गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू खत्म करो, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने राजी नहीं हुए। मगर 2 जून को भारत सरकार ने समंदर के रास्ते जाफना के लिए मदद भेजी, जिसमें खाने पीने की चीजें और बाकी जरूरी सामान था। लेकिन उस वक्त श्रीलंका के इन जहाजों को लौटा दिया गया। कहा गया कि हमारे घर का मामला है, हम खुद निपट लेंगे। राजीव गांधी ने फिर हवाई जहाज से मदद भेजी। श्रीलंकाई तमिलों और खासतौर पर लिट्टे की मदद करने के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार श्रीलंका को नरम होना पड़ा और बातचीत शुरू हो गई। लेकिन अंत में राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक नया समझौता कर लिया। जुलाई 1987 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत किसी तरह से लिट्टे की हिंसक कार्रवाई को खत्म करवाए। इसका मतलब यह है कि लिट्टे हिंसा का रास्ता छोड़ देगा। भारत और श्रीलंका के इस समझौते से लिट्टे को झटका लगा और भारत ने लिट्टे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन पवन के तहत आर्मी को लिट्टे के ठिकानों पर भेजा, जहां बहुत संघर्ष के बाद लिट्टे को कंट्रोल में तो कर लिया गया। लेकिन अब सरकार के मुखिया यानी राजीव गांधी को जिम्मेदार मानते हुए लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने उनसे अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। और ये तैयारी कुछ और नहीं बल्कि राजीव गांधी की हत्या थी। अब अगर हत्या की साजिश की बात करें तो राजीव गांधी की हत्या की साजिश नवंबर 1990 में जाफना में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और उसके 4 साथियों ने रची थी। इनमें बेबी सुब्रमण्यम, शिवरासन, मुथु राजा और मुरुगन शामिल थे। राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी इन्हीं 4 लोगों को दी गई थी।